नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर सवाल कायम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, बिना परीक्षा के पास करने की सलाह किसने दी? जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा रद्द कर स्टूडेंट को प्रमोट करने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा है कि परीक्षा के बिना स्टूडेंट को पास करने से संबंधित नियम क्या है। कोरोना का कारण बताकर 10वीं जैसी अति महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्ष की परीक्षा कैसे रद्द की जा सकती है। इसके अलावा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाई जा रही है। उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को इस फैसले की वजह से फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया गया कि राज्य सरकार ने शिक्षा का मजाक बना दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या राज्य शिक्षा मंडल ने इस संबंध में कुछ विचार भी किया है कि बिना परीक्षा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, रिजल्ट देने के आधार पर क्या होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य शिक्षा मंडल ने सिर्फ परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेकर अपना काम खत्म साझा किया है। पुणे में आज वैक्सीनेशन बंद। मुंबई वरिष्ठ नागरिक को बिना इंतजार करवाए वैक्सीन देने का एससी का फैसला। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पुणे महापालिका क्षेत्र में आज वैक्सीनेशन नहीं दी जाएगी। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहल द्वारा की गई जानकारी के मुताबिक महापालिका के पास वैक्सीन उपलब्ध न हो पाने की वजह से पुणे में आज सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। सोमवार मंगलवार के शहर के सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे। बुधवार को सिर्फ 125 नागरिकों को वैक्सीन दी गई। गुरुवार को 4579 नागरिकों को वैक्सीन दी गई। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे एक हफ्ते तरह से पुणे में वैक्सीनेशन कार्यक्रम ठप ही रहा है। दूसरी तरफ मुंबई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टाइमिंग फिक्सिंग होने के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटरों से वरिष्ठ नागरिक को इंतजार करवाने की शिकायत मिल रही है। कई जगहों पर इंतजार करने के बावजूद वैक्सीन की कमी का संकट बताकर वरिष्ठ नागरिक को वापस जाना पड़ता है। पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वरिष्ठ नागरिक को इंतजार न करवाया जाए और उन्हें सेंटर पर आते ही वैक्सीन दी जाए। कोविड के मामले बढ़े तो खेतों में ही आइसोलेट होने लगे लोग। अब न सदियों पुराना रास्ता और कोरोना मुक्त हो गया गाँव। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही है। इस लहर में बड़ी संख्या में युवाओं के बीच संक्रमित होकर मौतें हो जा रही है। यानी कोरोना से मौत के उम्र मायने नहीं रखी है। बच्चे और किशोरों में भी संक्रमण फैल रहा है और एक चुनौती गांव को लेकर भी है। शहर की तरफ गांव में भी संक्रमण के मामले काफी सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों तक फैलने वाली इस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि ग्रामीण के बीच कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करना और पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग समान रूप से महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों की तुलना परीक्षण सुविधाओं और स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकना जटिल प्रक्रिया है। बारजप्पी 35 डूबने के मामले में कप्तान समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चीफ इंजीनियर की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अरब सागर में बारजप्पी 35 जहाज डूबने और उसकी वजह से हुई मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने कप्तान समेत कई जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बारजे के कप्तान राकेश बल्लभ समेत 3 अन्य के खिलाफ धारा 304 यानी गैर इरादित हत्या 338 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के एलो गेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की इंक्वायरी में जुट गई है। उधर मुंबई के अपरतली क्षेत्र में चक्रवाती तौते के दौरान डूबे बारजप्पी 305 के मुख्य इंजीनियर रहमान शेखर ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि बारजप्पी 305 के कप्तान ने चक्रवात की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिस वजह से चालक दल के कम से कम 49 सदस्यों की जान चली गई है। रहमान के बारजप्पी 305 की समुद्री यात्रा के योग होने पर भी सवाल किया गया है। बारजप्पी 305 सोमवार शाम को अरब सागर में डूब गया था। कोविड-19 वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगेंगे पैनिक बटन और सीसीटीवी। यौन उत्पीड़न पर सख्त उद्धव सरकार ने जारी की एसओपी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण से जूझ रही महिलाओं से अस्पताल दुष्कर्म के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को एसओपी जारी की है। उद्धव सरकार ने एक्शन अस्पताल के कोरोना वार्डों में इलाज करा रही महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद लिया गया है। 19 सूत्री एसओपी को राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार के द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक अस्पताल के हर कोरोना महिला वार्ड में अब पैनिक अलार्म बटन लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी लगाने और महिला संक्रमित मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने और वार्ड में महिला मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने ये सख्त कदम महिला कोरोना मरीजों की दुष्कर्म और छेड़छाड़ की शिकायत के बाद उठाए हैं। गढ़चिरौली में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में 13 नक्सलियों को मार गिराया। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ कम से कम 13 नक्सली मारे गए हैं। महाराष्ट्र की पुलिस C16 और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ गढ़चिरौली के एटापल्ली के जंगल में हुई है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ अब भी जारी है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र पुलिस की C16 यूनिट और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराया गया है। गढ़चिरौली के DIG संदीप पाटिल के मुताबिक इसमें से 8 नक्सलियों को 100 एटापल्ली जंगल से बरामद कर लिया गया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। ताउते चक्रवात के कारण महाराष्ट्र में 19 लोगों की गई है जान, 37 लोग घायल, आपदा प्रबंधक विभाग। जी हां, दरअसल आपको बता दें ताउते चक्रवात के कारण महाराष्ट्र में 19 लोगों की जान चली गई है और 37 अन्य लोग चक्रवाती संबंधित हादसे में घायल हो गए हैं। प्रदेश की आपदा प्रबंधक विभाग ने इसकी जानकारी दी है। राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने गुरुवार शाम को बताया कि 7 जिलों में 19 लोगों की जान चली गई है। इस चक्रवात के कारण राज्य में 10 जिले प्रभावित हुए हैं। प्राधिकरण ने एक रिपोर्ट में बताया कि चक्रवात के कारण महाराष्ट्र में 11 पशु भी मारे गए हैं और इसके कारण 21 ढांचे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। 13,021 ढांचे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं अरब सागर से 4 दिन पहले P305 बजरे डूबने के कारण मारे गए लोगों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 49 हो गई है, लेकिन 26 लोग अभी लापता हैं और उन्हें खोजने के लिए नौसेना और तटरक्षक बल का तलाश व बचाव अभियान जारी है। टगबोर वर्धा के हादसे का शिकार होने के बाद लापता हुए 11 लोगों के लिए तलाश व बचाव अभियान जारी है। हालांकि चक्रवात ताउते की तबाही में और लोगों के जीवित बचने होने की संभावना क्षीण हो चुकी है। अब PPE किट में हेल्थ वर्कर्स का नहीं बहेगा पसीना, पुणे के इंजीनियर ने बनाया वेंटिलेशन डिवाइस। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 महामारी में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को PPE किट से हो रही समस्या की तस्वीरें सामने लगातार देखी जा रही थी। कैसे वो भीषण गर्मी भी कोरोना मरीजों के लिए काम कर रहे हैं और घंटों PPE किट पहने रहने की वजह से अक्सर वो पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए पुणे के एक इंजीनियर निहासी आदर्श ने एक वेंटिलेशन डिवाइस बनाया है। दरअसल ये वेंटिलेशन डिवाइस छोटे पंखे जैसे हैं जो कि PPE किट में हेल्थ वर्कर्स पीछे की तरह लगाकर रख सकते हैं और घंटों आसानी से काम कर सकते हैं। TV9 को इस डिवाइस के डेमो देते हुए निहाल ने बताया कि कैसे PPE किट एक बार फिर से इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जबकि इस डिवाइस का इस्तेमाल जितने बार PPE किट बदला जाएगा उतनी बार किया जा सकता है। इस डिवाइस की फिलहाल कीमत लगभग 4,500 रुपए बताई जा रही है। बड़ी आसानी से इसे PPE किट में फिट किया जा सकता है। एंटीलिया केस आरोपी सचिन वाजे का करीबी रियाजुद्दीन काजी भी पुलिस की सेवा से बर्खास्त। जी हां, दरअसल आपको बता दें कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मामले में गिरफ्तार हुए असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर रियाजुद्दीन काजी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। काजी को मामले मुख्य आरोपी सचिन वाजे का करीबी माना जाता है और NIA ने काजी को भी एंटीलिया केस और मनसूख हीरोइन की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। घर घर वैक्सीनेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट बोला टीकाकरण की नीति पर पुनर्विचार करे केंद्र सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्र और मुंबई नगर निगम की असंवेदनशीलता से दुखी और निराशा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, बीमारों और व्हील चेयर वाले लोगों के लिए घर घर जाकर टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। वहीं अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए टीके की कुछ खुराक राज्य के जेलों में बंद कैदियों को नहीं भेजी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी ने दोहराया कि केंद्र को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुणे में 11 सोने चांदी का रेट, जानिए आज का भाव। जी हां, दरअसल आपको बता दें पुणे में 21 में सोने की कीमत 49,680 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 74,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। पुणे के सराफा बाजार सोने चांदी की कीमत में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज यहाँ 24 कैरेट सोने की कीमत 49,680 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 22 कैरेट सोने का भाव 45,540 रुपए प्रति 10 ग्राम है। कल की तुलना में सोना आज 140 रुपए गिरा है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो को जानकारी आपको जरूर को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।